हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी, बुजुर्गों को पैरी पोना। गुड मॉर्निंग जी। अपने यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो अपना काम भी स्टार्ट हो गया, ब्रश कर लिया है। अब तो भूख बहुत लग रही है। हम नीचे चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं। आपको पता है पंजाबियों को और कुछ लगे ना लगे, भूख बहुत लगती है, और वो भी सुबह उठते तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं, और उसके बाद आपको बाहर लेके चलते हैं, क्योंकि आज आज स्नो पड़नी है। आज क्या, बेसिकली कल रात से ही स्नो पड़ रही है यहाँ पे न्यू जर्सी के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़नी है। पिछले 2-3 सालों से पड़ी नहीं है। अगर पड़ी है तो बहुत थोड़ी पड़ी है, आई डोंट इवन रिमेंबर। तो इस बारी की जो स्नोफॉल है वो काफ़ी हैवी है। तो आपको बाहर लेके चलते हैं, दिखाते हैं। पहले कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो जी, नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं कि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को आज यूएस के स्नोफॉल के दर्शन कराते हैं कि हाउ स्नोफॉल इज़ इन यूएस, इन न्यू जर्सी। तो देखिए, लग रहा है जैसे किसी ने दूध रोड़ दिया है सड़कों के ऊपर, और बस अ, एक दूध के ऊपर चली जा रहे हैं। तो अभी पड़ रही है। हम तो ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही बाहर निकला था कि चलो एक थोड़ा सा चक्कर चुक्कर लगा के आते हैं, कि क्योंकि ठंड नहीं है। कि मतलब ना, बर्फ़ का एक बहुत बड़ी मेन चीज़ है कि जब बर्फ़ पड़ती है, जब गिरती है, तब ठंड नहीं होती। ये आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा, मुझे भी इनका के पता चला। जब बर्फ़ गिरती है तब ठंड नहीं होती, बट जब बर्फ़ गिर जाती है और जब बर्फ़ पिघलती है, उन दोनों टाइम पे बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। तो सॉरी, मैं मतलब ना अब कैमरे की तरफ देख नहीं पा रहा हूँ कि जब वो स्नो गिरती है तो आंखों में पड़ती है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैं, अगर आपको लगा कि मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आई वांट टू इंटरेक्ट, बट ये स्नो मेरे को करने नहीं दे रही। बट इट्स लाइक बहुत अच्छा लगता है कि जब आप ये स्नो गिर जाती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप देखो ना, लोगों के घर देखो आप, मतलब कैसे वाइट वाइट से जो ऊपर की रूफ हैं वाइट हो रखी है सारी। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पेड़ सारे वाइट हो जाएंगे अभी। अभी मतलब पढ़नी स्टार्ट हुई, पड़ी नहीं है इतनी, तो धीरे धीरे ये सब हो जाता है, पेड़ वाइट हो जाएंगे ये सब। आई एम सो सॉरी अगर कैमरा थोड़ा टिल्ट हो रहा हो, क्योंकि मेरे पास अभी प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। इट्स जस्ट अ इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज है। तो होपफुली धीरे धीरे सब कुछ अपग्रेड करेंगे। अगर थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही हो तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। फ्रेशर समझ के माफ़ कर देना जी। uh, तो यहाँ पे अब एक चीज़ ये होती है कि जब आप प्राइवेट हाउस में रहते हो, तो एक दिक्कत होती है कि आपको अपनी घर के आगे पड़ी हुई बर्फ़, लेट मी शो यू, गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से दिस इज़ द हाउस, राइट? तो ये सारा एरिया इनका है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया इनका है। तो ये सारा एरिया को साफ़ करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इनकी ही है, राइट? अगर ये एरिया साफ़ नहीं करते और खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, कोई अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अ पर्सन कैन सू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कि दे डिडंट क्लीन इट अप एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फेल डाउन। नॉट एट दिस मोमेंट वैसे तो, क्योंकि इस टाइम पे जो निकल रहा है, निकलना नहीं चाहिए, बट फिर भी हमने सोचा कि निकलते हैं। निकलने वाला बंदे को यहाँ पे पागल ही कह रहे हो लोग, मेरे को देख रहा होगा ना इस टाइम पे, लोग कह रहे होंगे पिया वो बंदे ने, कि जो इस टाइम पे ने इस टाइम पे बाहर निकला, वो बर्फ़ पड़ रही है और पैदल घूम रहा है और फ़ोन पे बातें कर रहा है, उनको समझ। तो दिस इज़ इतना ही कि मतलब आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्लीन करनी पड़ती है, बर्फ़ को सारा शवल करना पड़ता है। शवल मतलब मीन्स साफ़ करना पड़ता है। तो और अगर आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रेंटल, एक होती है टाउन हाउस। तो रेंटल इज़ लाइक, रेंटल में तो आपको ऑफ कोर्स कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि रेंटल में रेंटल है। तो हेलो, आई एम डूइंग अ व्लॉग फॉर माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मतलब हाँ, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के
प्रॉपर्टी होती है, एक रेंटल होता है, एक टाउन हाउस। टाउन हाउस में ये होता है कि आपको एवरी मंथ एक फ़ीस देनी होती है, लाइक $200 $150 एवरी टाउनशिप हैज़ अ डिफरेंट लाइक क्राइटेरिया, या कह लो कि डिफरेंट अमाउंट। तो उसमें वो ये होता है कि आपकी स्नो, लीव्स, जब पतझड़ होता है तो पत्ते गिरते हैं, घास जो आपका पीछे ग्राउंड होता है, क्योंकि वो जो पीछे आपका जो बैकयार्ड होता है वो आपका अपना नहीं होता, वो टाउनशिप का होता है। तो यू कैन नॉट कवर इट अप, यू कैन नॉट मेक इट प्राइवेट, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। मैंने अभी तक किसी को अपना घर दिखाया नहीं है। आई विल शो इट जल्दी, अपने घर का भी ब्लॉग करेंगे, एंड देन आई गिव अ टूर ऑफ माय हाउस. So we're going to show you like how we can make it like what is private backyard and what is non-private. So we're going to let you know. We're going to give you a house tour. So that's all about it. US के बारे में for now. तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में गिर रही है, आप देख रहे हो मेरा ब्लैक कोट वाइट हो गया। तो नाउ आई थिंक कि आई शुड गो इनसाइड, अदरवाइज ये जो काम लग गया ना, माता ने गालां कढ़नियां किलो किलो दियां। ठीक है जी। कोई बड़ा वाला लेती हूँ। तो जी ये बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली में, बहुत फोर्स लगती है इसको उठाने में, करने में। वैसे एक मोटराइज भी आता है, बट हमें आइडिया नहीं था कि इतनी बर्फ़ पड़ जाएगी, तो अदरवाइज आई वुड हैव बाय दैट, क्योंकि वैसे भी हमारी थोड़ी जगह ज़्यादा है, बट वी आर लिविंग ऑन अ कॉर्नर प्लॉट, इसलिए। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। These are your blessings to my channel, to me. So keep your blessings coming. Take care. Bye.